नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष। और मैं हूं आपका दोस्त राधे श्याम दीक्षित। और आज एक खास मेहमान जो हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और वो न केवल भारत के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि गिरमिटिया समाज का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि जो एग्रीमेंट के ज़रिए दुनिया के अलग अलग देशों में अंग्रेज़ी हुकूमत लेकर गई थी और वो एग्रीमेंट बाद में गिरमिट के तौर पर घोषित किया गया, समझा गया, बोला गया। और वो गिरमिट समाज फिजी, सूरीनाम, टोबैगो, ट्रिनिडाद और इस तरह से घूमते हुए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अलग अलग देशों में आज रह रहा है। और वो अपनी जड़ों की तलाश में है, वो वापस भारत की तमाम स्मृतियों को सहेजने की कोशिश में है और इसी कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में लगा है वर्ल्ड गिरमिट एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट सतीश राज जी हमारे बीच में हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत सतीश जी हमारे स्टूडियो में। और सतीश जी, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि सतीश राज जी ने अपने कई पुश्तों की पहचान कर ली है और उन गाँवों तक पहुँच चुके हैं, कुछ जगहों की यात्रा कर चुके हैं और कुछ जगहों की कई बार यात्रा कर चुके हैं और कुछ जगहों की यात्रा इस बार होनी है। और आप पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ आए हैं सिडनी से। और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आप वर्ल्ड गिरमिट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते गिरमिट समाज की चुनौतियाँ, उनकी भावनाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी जीवन की यात्रा, इस सबसे पूरी दुनिया को परिचय कराने के लिए कुल आपने जो फिल्में बनाई हैं वो तो 50 हैं, लेकिन उसमें 25 से अधिक फिल्मों में गिरमिट समाज के भावनाओं को पिरोया गया है, उसको रखा गया है। और परिचय और भी अधिक है क्योंकि आप एक निर्देशक भी हैं, एक फिल्मकार भी हैं, एक पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और अभिनेता भी हैं और भी बहुत कुछ, क्योंकि फिल्म की अधिकतर भूमिकाएं, जिम्मेदारियां का आप निर्वहन करते जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे स्टूडियो रेडियो जय घोष में। नमस्कार। तो सतीश जी, अभी चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय जो आपकी पूरी जीवन यात्रा है उसको आपने इस पुस्तक में कंपाइल किया है, पूरा कलेक्ट किया है और ये है रोमांसिंग विद सिनेमा। आपकी जो पूरी जर्नी रही है 1993 से लेकर 2022 तक पूरी जर्नी का एक दस्तावेज है ये किताब। और इस किताब के ज़रिए न केवल आपके फिल्म की जर्नी के बारे में पता चलेगा बल्कि बदलते हुए समाज की कहानी, जिसको इन्होंने देखा, समझा, जाना और उसको आज जिया है, वो इसमें सुनने और पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो सतीश जी, आप एक अप्रवासी भारतीय होने के नाते दुनिया के अलग अलग देशों में आप रहे, पढ़े और आपने काम किया है। कैसी जर्नी रही है आपकी? ये तो मैं पहले भी लिख चुका हूँ। ये इससे पहले एक बुक में लिखा था, बिटर स्वीट लंदन। तो 15 साल जो लंदन में था उसका जर्नी वहाँ पर है और वो बहुत महत्वपूर्ण था। लंबी जर्नी थी, उम्र भी दिख रहा है, सभी कुछ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये जर्नी जो है एंसेस्ट्रल सर्च का, वो शुरू हुआ था 1987 में। एक इंसिडेंट हुआ था फिजी में, शायद आप जानते हो। वहाँ पर एक कू हुआ था, मिलिट्री कू। उसका मकसद ये था कि भारतीयों को वहाँ से निकाला जाए। उसके बाद बहुत सारे भारतीय जो फिजी, जो गिरमिटियस थे, उनके संतान थे, वहाँ से निकल चुके थे। तो मैं लंदन में बैठा था, टेलीविज़न देख रहा था, तो न्यूज़ फ्लैश आया कू के बारे में। और जो सीन्स मैंने देखा उस टीवी स्क्रीन पर, वो मुझे बहुत उससे चोट हुआ, क्योंकि हमारे लोगों को मारा जाता था, पीटा जा रहा था। बोला जाता था कि फिजी हमारे लोगों के लिए नहीं था। तो उसी वक्त दो चीज़ हुआ। एक कि फिजी जो हमारा घर था, जहाँ हम पैदा हुए थे, हमारा घर नहीं रहा अचानक। और फिर जब तक हम सोचते थे तब तक कि हम फिजियंस थे, फिजी में पैदाइश हुई, हम फिजियंस थे, तो हमारा आइडेंटिटी एक फिजियन था। लेकिन उस वक्त, उसी क्षण हम वो भी लूज कर गए। हाँ, उसके मतलब अब मैं सोचा बैठकर 2-3 हफ्ते तक कि अगर हम फिजियन, हमारा घर मूल स्थान नहीं है, अगर हमारा आइडेंटिटी फिजियन नहीं है, तो मैं क्या हूँ? तो मुझे याद है, देखता हूँ तो मैं इंडियन ही दिखता हूँ। तो ख्याल किया कि भाई, बोलते थे कि भारत से हमारे लोग को उठा के ले गए थे, लेकिन कोई बात नहीं करता था, क्योंकि ये कई पीढ़ियां निकल गई, तो बहुत सारी चीज़ें जो है। मैं 3rd जनरेशन था। तो हमारे पिताजी, अंकल वगैरह, कोई भी नाना नानी, कोई भी कभी भारत के बारे में बात नहीं किया। तो लंदन में बैठकर मैं सोचा कि भाई,
हम अगर फिजी के नहीं हैं तो शायद इंडिया के होंगे। तो 94 में मैंने लंदन से आया, यहाँ अयोध्या तक पहुंचा, आजी के मूल स्थान को खोजने बलरामपुर में। आजी मतलब दादी। हाँ, और उसके नहीं पहुंच पाए, बहुत ही डिफिकल्ट था। उसके बाद 95 में आए, नहीं हो पाया। फिर 2001 में फर्स्ट टाइम मैं आया यहाँ पर, अपना डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो गिरमिट का पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म था, मेरा भी पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म था। तो खोजते खोजते मैं बस्ती में आया, वहाँ पे एक आदमी था, ठाकुर था, दिलीप सिंह। उसने कहा सतीश हम आप लोग इस बार ले जाएंगे बलरामपुर। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और फिर हम लौट गए। तो 6 महीने बाद एक मैसेज आता है, एक जर्नलिस्ट, आप जैसे जर्नलिस्ट है, वो आता है कि सतीश जी शायद आपका मूल स्थान हमको मिल गया। तो फिर 2004 में हम गए। वो एक अलग स्टोरी है, इसका बना है डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी मैंने बनाया है। तो आखिर में आजी के मूल स्थान हम पहुंच गए। और तो जब वहाँ पहुंचा तो फाइनली मुझे लगा कि हम घर आ गए। हम घर आ गए और उसके बाद कई बार हम आए, अपना पूर्वज को खोजने नहीं, और लोगों को मदद करने के लिए। बहुत सारे लोगों को हमने मदद किया। पूरा यूपी में घूमा और अन्य जगह पर, चेन्नई, केरला, कलकत्ता, बिहार, सभी जगह जाकर मैंने फिल्म बनाया। फिर आखिरी में जब आपको मिला था पहले बार 2019 में, मैं अपने नाना जी के पिताजी के घर गए, लखीमपुर खीरी में। बहुत अच्छा लगा, परिवार से मिला और फिर लौट गया। 2020 में फिर आए थे, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुआ। फिर कोविड आ गई। कोविड में फिर मैं 3 और पूर्वज थे, उनका खोजबीन किया। उनका एक कहते हैं गिरमिट पास, वो मुझे मिल गया और मुझे बेहद खुशी हुई कि पूरा 6 जो हमारे पूर्वज थे उनको मिल गया। और कल ही हम जा रहे हैं अपने नाना जी के माता जी, उनके मूल स्थान जो अयोध्या में है, जो बन रहा है मंदिर, उससे 5 किलोमीटर। क्योंकि अयोध्या लोग जो राम, भगवान राम है, गिरमिटो इसका बहुत करीब का रिश्ता है। इसलिए खुशी हो रही है कि भगवान राम जी ने 14 साल बाद वनवास से काट कर आए थे। दिवाली वाली हुआ था, अभी भी हो रहा है। और मैं लगभग 110 साल बाद अपने घर वापस अयोध्या जा रहा हूँ। क्या बात है। और हमारे दोस्त है, ये जितना बोलना सरल लगता है, अनुभव की यात्रा में समझें तो ये बड़ा कष्टकारी, बड़ा पीड़ादायक और बहुत सी ऐसी कठिनाइयां हैं जिनसे होकर गुजरना पड़ा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने इसमें नो योर रूट से कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें ऐसे जो गिरमिट समाज है, जो ऐसे अप्रवासी भारतीय अलग अलग देशों में बसे हैं, उनको अपनी जड़ों से जोड़ा जा सके, उसमें मदद की जा सके। लेकिन व्यवहारिक कारणों से ये मदद उतनी सरल हो नहीं पाती, उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ बहुत आई हैं। जो इससे गुजरे हैं उनके दर्द को समझना, जानना, और अगर मुमकिन है कि आप भी ऐसे किसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं या जुड़े हुए हैं तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। जी सतीश जी, महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं राधेश्याम जी, जो ये कोई इस बारे में बात नहीं करता है। हम जो डिसेंडेंट्स ऑफ गिरमिटियस है, गिरमिट संतान, हम लगभग 10 से 15 मिलियन बाहर है। 10 से 15 मिलियन। उसे चौंकाने वाली बात है कि हमारे खून के रिश्तेदारी जिससे है यहाँ पर 50 मिलियन है। अच्छा, 50 मिलियन यूपी और बिहार में रहते हैं। सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा। छोटा अमाउंट नहीं है। जो आपके सुनने वाले हैं यूपी बिहार में, शायद आपके ब्लड रिलेशनशिप मेरे साथ है। जैसे जो मैं कल जा रहा हूँ असलम भाई के साथ यहाँ पर अयोध्या में, उनको नहीं मालूम है। कल जब मिलेंगे तो वो इस रिश्तेदार बनेगा। इसी तरह 50 मिलियन लोग हैं यहाँ यूपी और वेस्ट बिहार में जो हमारे रिश्तेदार है। ये बात आज तक किसी ने
नहीं कही होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ में भगवान राम की पृष्ठभूमि से स्वयं को जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है और वो कितनी बड़ी शक्ति देता है, इस पर सतीश जी ने जो पिछली फिल्म बनाई थी राम इन एग्जाइल, वो बेहद महत्वपूर्ण फिल्म है। उसकी जो कथानक है उससे हम समझ सकते हैं कि हम आज़ाद भारत में हैं, स्वतंत्र भारत में हैं, और वहाँ पर हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उस तरह से निकले हुए, उसी समाज से निकले हुए लोग जो दुनिया के अलग अलग देशों में गए इस एग्रीमेंट के तहत, उनके जीवन कितना कठिन था और उनके लिए कितनी बड़ी प्रेरणा थे भगवान राम। तो थोड़ी सी वो बात भी आप ज़रूर जोड़ते चलें। देखो, जब यहाँ से उनको उठाकर ले गए थे, हम उनको स्टोलन जनरेशन कहते हैं। स्टोलन जनरेशन, चुरा के ले गए। क्योंकि किसी घर से अभी जो जाता है बाहर, इमिग्रेशन ऑफिस होता है, लोग आते हैं, भरते, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है कि मुझे जाना है। लेकिन गिरमिटी को किसी ने अपने घर से नहीं उठाया, बाहर से तीर्थ स्थान है, यहाँ से वहाँ जा रहे जहाँ थे, मिला, हाँ, उठा के ले गए। तो जिनको जो यहाँ पे रह गए थे उनको मालूम नहीं था कि कौन कहाँ गया। कपड़े लत्ते भी नहीं थे जो पहने थे। हाँ। हाँ, सिर्फ एक चीज लगे साथ, अपना कल्चर और भगवान राम की याद। या हिंदू या मुसलमान हो, सभी भगवान राम को जानते थे। तो वो कहते थे कि अच्छा, जानते थे भगवान राम ने 14 साल बाद घर वापस आ गए वनवास के बाद। वनवास, पहले तो उनका 5 साल था, गिरमिट था। तो कहते अच्छा 5 साल बाद हम लौट जाएंगे, यानी एग्रीमेंट था 5 साल का। अच्छा, उसके बाद उसको खुद पैसा भर कर आना था। तो उसने कहा 10 साल बाद फ्री पैसेज बैक था। तो बहुत लौट आए, 25,000 फिजी के गिरमिट, 40% लौट आए थे। तो अच्छा, उसके बाद अच्छा 10 साल बाद हम लौटेंगे। भगवान राम 14 साल बाद लौटे थे, हम 10 साल बाद लौटेंगे। जो नहीं लौट पाए तो कहते चलो, भगवान राम तो लौट गए थे, हम लौट नहीं पाए, उनके याद में जीवन बिता देंगे। इतना महत्वपूर्ण भगवान राम का दिल में था उनका। उनके जीवन यात्रा है, उनके जो संघर्ष की यात्रा है, जो उनके आदर्श की यात्रा है, जो उनके आचरण की यात्रा है, उसने बड़ा बल दिया गिरमिट समाज को। वही उसे नहीं, और जो भी यहाँ कल्चरल थे, उनके कल्चर था, खाने पीने का, बोलने का, रहने सहने का, सभी साथ ले गए थे। उनको किसी बैग में भर के नहीं ले गए, अपने साथ दिल और दिमाग में लगे थे। उसी के सहारे वो अपना जिंदगी वहाँ काटे। हमारे भारतीय समाज को ये भी जानना ज़रूरी है कि जो लोग अभी शिक्षा के बहाने या किसी उद्यम के बहाने इन देशों की यात्रा किए, उनको तो इस अवसर प्राप्त हुए हैं इसको समझने, जानने, अनुभव करने के। लेकिन जो लोग अभी नहीं गए हैं उनको ये पता नहीं है कि भाषा के मामले में, वेशभूषा के मामले में, खान पान के मामले में इस पूरे समाज ने जो 15 मिलियन आपने बताया अभी है, उस समाज ने इसको जीवंत रखा है। 50 मिलियन यहाँ पे हैं, 15 मिलियन बाहर हैं। तो जो समाज अभी बाहर रह रहा है वो इस भारत की हिंदी, भोजपुरी, अवधी या अन्य जो भाषाओं से गए हैं, वो अपनी मूल भाषाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसके साथ वो जी रहे हैं। ऐसे ही सतीश जी जितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, शायद भोजपुरी बोलते होंगे थोड़ी। फिजी में मैं बोलता हूँ, वो फिजी बात है, फिजी हिंदी है। हाँ। अभी नया कोई नाम दिया गया है, फिजी भाषा कुछ है। हाँ, मैं बोलता हूँ फिजी। तो जरूर हम चाहेंगे कि आप बताएं कि उन सभी देशों में, चूंकि आप वर्ल्ड गिरमिट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ग्लोबल, तो उसमें आप जो दुनिया के अलग अलग देशों में गए हैं जहाँ गिरमिट समाज है, उनकी जीवन शैली या उनकी भाषा के प्रति लगाव या उनका अवधारणा क्या है? ज़्यादातर मैं फिजी में है और फिजी एंड डायस्पोरा में गया हूँ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, यूके में रहा हूँ। तो सभी, और वहाँ बहुत सारे लोगों जो ट्रिनिडाड, गयाना, मॉरिशस, उन लोगों से मैं मिला हूँ। और ज़्यादातर जो सूरीनाम के लोग हैं, क्योंकि उनको 1874 में उनका शुरुआत हुआ था, वो हमारे जैसे बात करते हैं। और उससे पहले जो 1834 से गए थे, क्योंकि टाइम बहुत पीछे था, तो वो अपना भाषा थोड़ा भूल चुके हैं। लेकिन अभी आपके अगले जो गेस्ट आएगी, वहीं से शुरुआत हुआ था 1834 में। वो गाने में, भोजपुरी गाने जो सोहर है, विदेशिया है, बीरा वगैरह, वो गाने में गाते हैं।
पूजा में वही पूजा पद्धति पद्धति है, और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वही फॉलो करते हैं। लेकिन वो उनका लिखना पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज इतना लंबा टाइम हो गया, लगभग 200 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन खाना पीना एकदम सभी जगह एक जैसा है। दाल पूरी, हम दाल भरी रोटी कहते हैं, आलू का सब्जी, शादी में कद्दू पूरी, और जो त्योहार में मुस्लिम लोग घर हम जाते थे समैया खाने, वो हमारे घर आते दिवाली में जो स्वीट बनती है, गुलाब जामुन, जलेबी वगैरह, ये सभी कुछ सभी जगह एक ही तरह है। सिर्फ कुछ लोग पहले जो जा चुके थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते। हम फिजी वाले और सुरिनामीज वो पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं। तो इस तरह से भाषा, संस्कृति और परंपराएं उन्होंने जीवंत रखा है बहुत से लोगों के दिलों में, उनके जीवन शैली में भारतीयता को, और ये भारतीयता उन्हें संबल दे रही है, बल दे रही है, और आत्मीय लगाव उनका इतना गहरा है कि वो अपनी रूट्स की तरफ वापस लौट कर देखना चाहते हैं और कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, अपने पुरखों की यादों को सहेजना चाहते हैं। और सतीश जी उसी उद्देश्य के साथ कई बार भारत की यात्रा कर चुके हैं, और इस बार की यात्रा भी भारत में इसी उद्देश्य से। अब कितने जनपदों में आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके आपके ट्रेल आपको मिली है? कौन कौन से जनपद हैं? जनपद का मतलब स्टेट। हाँ, ज़्यादातर तो उत्तर प्रदेश में है, और डिस्ट्रिक्ट में है। मैं नॉर्थ वेस्ट से लेकर इधर आता हूँ। पहला तो लखीमपुर खीरी में, फिर बलरामपुर में है उत्तरावला जिला में, फिर इधर अयोध्या में मैंने बात किया है, बस्ती में है 2, और फिर महाराष्ट्र में थोड़ा कुन मराठी भी हमारा है, शिवाजी का। क्या बात है। हाँ, तो नागपुर में 2 ही जगह। उत्तर प्रदेश तो ये ज़रूरी है कि अपनी वंशावली में आप भी अपने पुरखों की याद रखें, क्योंकि आपकी पहचान जहाँ से जुड़ी है, जो आपकी जड़ें हैं, उस रिश्ते को आप भूल ना जाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो आज़ादी है उसमें हम कई बार बहुत खो जाते हैं, और अपनी 1 से 2 पीढ़ियों के पीछे की पीढ़ियों का ख्याल हमें नहीं होता। अगर हम पूछें या जानना चाहें या किसी को बताना चाहें तो कम जानकारी होती है। अगर आप जानकारी रखें तो आपको आपके ज्ञान का संवर्धन भी होगा, आपके गर्व की अनुभूति भी बढ़ेगी, और इसकी अहमियत भी आपको समझ में आएगी। जैसे गिरमिट समाज को इस अहमियत को ज़्यादा अनुभूति हो रही है, और उस अनुभूति को वो लगातार जी भी रहे हैं। एक छोटे से अंतराल का रुकेंगे और उसके बाद लौटेंगे तो बात होगी रोमांसिंग विद सिनेमा, जो आपके 25 सालों से ज़्यादा की यात्रा सिनेमा के साथ है, और 50 से अधिक फिल्में आपने बनाई हैं, और बहुत सा कुछ जो लेखन किया है, एक पत्रकार की हैसियत से आपने बहुत कुछ देखा है, उसकी भी बात होगी। तो सुनते रहिए और देखते रहिए हमें रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष, और कार्यक्रम है विमर्श, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। बात कर रहे हैं ग्लोबल गिरमिट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सतीश राय जी से, जो कि एक फिल्म मेकर भी हैं, एक कलाकार भी हैं, एक लेखक भी हैं, और भी बहुत से तकनीकी पक्षों से आप जुड़े हैं और अभी तलाश में हैं अपनी जड़ों की। हम बात कर रहे हैं कि कैसे गिरमिट समाज किस संघर्षों से निकला है, किस तरह की रचनात्मक यात्रा उनकी है, कैसी उनकी सांस्कृतिक और भाषाई जो भाव हैं वो आगे पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और वापस भारत के बहुत से जो समग्र जुड़ाव के विषय हैं उनसे जुड़ रहे हैं। और सतीश जी जुड़े हैं फिल्मों के ज़रिए, दोनों को जोड़ रहे हैं, भारतीय समाज को गिरमिट समाज से और गिरमिट समाज को पूरी दुनिया से। तो अभी जो आपने फिल्में लिखी, उनका प्रभाव आपको क्या देखने को मिला पूरी दुनिया में? गिरमिट समाज की चुनौतियाँ, उनकी समस्याएं, उनके अवसर, उनकी अपेक्षाएं कितना पहुंचा है, कितनी सफलता आपको मिली है इसमें? गिरमिट समाज के बहुत सारे समस्याएं हैं और बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि और भी लोग आपके गेस्ट आएंगे, कहेंगे कि यहाँ से पूर्वज चले गए, ठीक किए, हम आगे बढ़ गए हैं, ये हो गए, वो गए। वो पूरी सच्चाई नहीं बोलते हैं। वो खुद, जैसे मैं हूँ, डॉक्टर हूँ, पैसा है, घर द्वार है ना, वैसे लोग आपके पास आएंगे कि हम तो लॉयर है,
टीचर है, ये हमारा ठीक है, सब ठीक ठाक है। ये सक्सेसफुल स्टोरीज है। जैसे हमारे भाषा में कहते हैं सब सेट है, लेकिन सब सेट नहीं है। अभी आप फिजी में देखिए, जहाँ मैं पैदा हूँ, वहाँ पे 50% पॉवर्टी स्ट्रिकन है। पॉवर्टी लेवल जो है 50%, हाँ, पहुँच गई है। जब मैं पहला फिल्म बनाया था फिजी डॉक्यूमेंट्री में 2003-4 में, वंस वेयर फार्मर्स, जब वहाँ फार्मर्स को निकाला गया था, उस समय 39-40% था। अब बढ़कर 50% हो गया है। तो जो लोग आकर भाषण देते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, जो भी आते हैं, सब ठीक है, ये इन लोगों की तरफ नहीं देखते हैं जो ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए समाज का सच है, जो सफल हो जाते हैं, जिनकी अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं या उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो वो उसका पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उतने से बात पूरी नहीं होती। और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम पूरी दुनिया की चिंता करने वाले भारतीय समाज के लोग जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को, पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानते हैं, तो सभी के दुख दर्द हमारे दुख दर्द हैं। और हम उनके कल्याण की कामना ही करने से नहीं, हम उनके साथ मिलकर उनकी मुश्किलों में कैसे मददगार हो सकते हैं, इस पर काम करें। तो आप ज़रूर बताएं कि एक तो आपने पॉवर्टी की बात की फिजी में, और किस तरह की चुनौतियां गिरमिटिया समाज के सामने दुनिया के अलग अलग देशों में हैं। अच्छा, बात करते ट्रेसिंग और रूट्स का। अभी पहले तो 2 रीज़न था कि लोग भारत से जुड़ना नहीं चाहते थे। एक तो जो एकेडमिक्स वगैरह थे, लिखे थे कि यहाँ से लोग भाग गए थे। अच्छा, मतलब गलत तथ्य दिया गया। हाँ, भाग गए थे, और जो लोग भागे थे पॉवर्टी के कारण, इस कारण उस कारण भाग के गए थे, और फिजी में दे चोज टू लिव इन फिजी। अच्छा, मतलब अंग्रेजों के शोषण को उल्लेखित न करते हुए उन्होंने दूसरा एक नकारात्मक पक्ष उठाया। हाँ, और जो लोग गए थे उनको निचले जाति के बताते थे, और जो खासकर जो हमारे माता बहन, जो हमारे ग्रैंड मादर्स, उनके बारे में बहुत घटिया बात लिखते थे। उसके असर यह हुआ कि जो संतान जो भी कुछ जो पढ़े हैं, उनके दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग आया कि हमारे पूर्वज तो छोटे जात के थे, और हमारी औरतें, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ये शब्द, वैसे डेरोगेटरी कह सकते हैं, कि उनको अपमानित करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक नेगेटिव व्यू था उनके दिमाग में अपने पूर्वज के बारे में, तो जानना नहीं चाहते थे अपने पूर्वज के बारे में, वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, सेकेंडली है, आप जानते हैं भारत के बारे में बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स अभी भी होती है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था। तो अपना आइडेंटिटी क्राइसिस था। भारत को पॉवर्टी, पुअर रीजन, स्नेक चार्मर्स एंड बैगर्स की था। लेकिन पिछले कुछ, और उनको गिरमिट के बारे में भी बहुत मालूम नहीं था। तो मालूम कराने के लिए मैंने काफ़ी काम किया, फिल्म बनाया, ये किया, तो लोग जानने लगे। लेकिन रिसेंटली इंडिया प्रोग्रेस हो रहा है। पहला तो हुआ शाइनिंग इंडिया, फिर अब एक विश्व गुरु की तरह से है, और फिर जिसमें मैंने काम किया आइडेंटिटी ऑफ गिरमिटियस, कि ये जो नैरेटिव जो एकेडमिक्स वगैरह जो लिखते थे, दिया था, वो सही नहीं था। ये जो जाति की भी बात, अभी तक जाति की बात करते हैं, वो जो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन था भारत में, वही कॉम्पोजिशन गिरमिटिया का था। जैसे मेरा ज़्यादातर, मैं ब्राह्मण हूँ, हमको कभी नहीं पता था कि हम ब्राह्मण हैं। जब अयोध्या में मैं उतरा, और 1994 में रिक्शा वाले से बोला मुझे यहाँ जाना है, तो उसने पूछा नाम आपका क्या है, तो मैंने कहा सतीश राय। तो कहते हैं कि तुम भूमिहार ब्राह्मण हो। मैंने मतलब क्या है, नहीं मालूम था। तो ब्राह्मण गए थे, ठाकुर गए थे, और अपने सभी जाति के लोग गए थे, और जो हमारे औरतें वहाँ गए थे, वो जो कलकत्ता के गंदे गली से नहीं गए थे, वो अच्छे औरतें थे। तो एक पॉजिटिव फीलिंग आया उनके दिमाग में कि नहीं, ये तो जो हम गलत बताया गया, गलत उतने, so they began to be proud of their ancestors। और अभी
फीलिंग प्राउड ऑफ इंडिया। तो लास्ट 10-15 ईयर्स से एक वो जागी उनके अंदर कि देखो हम तो अच्छे लोग थे, हमारे पूर्वज, और इंडिया भी अच्छी जगह है, तो अब वो मिलना चाहते हैं, अब मिलना चाहते हैं, और इन्फॉर्मेशन भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो लोग कुछ सपोर्ट देते हैं गलत लोग देते हैं। जैसे अरकाटी जो थे ना, पैसा कारण यहाँ से उठा के भेजते थे। अभी जो मिलाने वाले भी है उसी धंधा करते हैं। और कुछ बिचौलिए हैं बीच में जो रिश्तों की जो और बहाली हो सकती है उसके बीच में बाधक हैं। हाँ, तो अभी यहाँ से एक और सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हम क्या प्रयास करें, खास करके भारत की तरफ से, भारत सरकार या राज्य सरकारों की तरफ से, इसमें क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं? कुछ आप अगर सजेस्ट करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। राज्य सरकार से तो अगर बात करें तो कुछ मैं सलाह दूँ। फर्स्ट टाइम मैं 2001 में बात किया था। एक डिस्कवर इंडियन रूट्स प्रोजेक्ट था, जो पेपर मैंने 1995 में डिस्कवर इंडियन रूट्स जो भेजा था यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट पर, उसी नाम से चला था। लेकिन वो नो योर रूट्स पूरा कैंपेन चली थी, डिस्कवर योर रूट्स, वो मेरा ही सेंटेंस था। लेकिन जिस भाई साहब से मैंने इंटरव्यू किया उसने डिनाई कर दिया कि कोई ऐसा पेपर उनके, उसने कहा मैंने ये सोचा है, तो मैंने ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम था, मैं बहुत खुश हुआ था कि चल रहा है, लेकिन वो कुछ अच्छी तरह से नहीं चला। वो 2001 से अभी तक 2022 ईयर्स हो गया है, अच्छी तरह नहीं चल रहा है। ईमेल लोग भेजते हैं, फ़ोन करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। अच्छा, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि उसने कुछ काम नहीं किया, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए, तेजी आनी चाहिए, नहीं। मैं सब उनको मालूम भी नहीं है जो करते हैं, जो 5 स्टेज ऑफ रिसर्च होता है, सर्च होता है, उनको मालूम ही नहीं है। तो वो क्या करते, ये कर देते, वो कर देते, कोई मिलता है, बात करते नहीं चाहता, उसको वो संशोधन करना चाहिए। फिर दूसरा प्रॉब्लम जो ये जो बिचौले बीच में आने वाले मीडिएटर्स जो है, जो पैसा बना रहे, वो प्रॉब्लम है। लेकिन पॉजिटिव ये हुआ, मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि 2019 में हमने कॉन्फ्रेंस किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो हमने बात उठाए थे कि यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक इंडियन डायस्पोरा सेंटर होना चाहिए, जहाँ से सबसे ज़्यादा गिरमिटों को उठा के ले गया। वहाँ पे आज तक कोई वो सेंटर नहीं था। अनफॉर्चुनेटली 2 ईयर्स अगो मुझे पता चला कि यहाँ पे हो गया है, एक चेयर एस्टैब्लिश हो गई है। उनका जो संचालक है वो प्रोफेसर ओमकार उपाध्याय जी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। आप किसी दिन उनको बुलाइए ज़रूर। और 2 दिन पहले वहाँ पर बुक लॉन्च भी हुआ था, उसने अनाउंसमेंट किया था कि हम एंसेस्ट्रल सर्च के बारे में एक करेंगे, और गिरमिट ग्लोबल गिरमिट सेंटर भी हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो आज ही बात हुआ है। बिल्कुल, और ये आज की बात इस बात के साथ और आगे जाएगी, और जो सुनने वाले हैं वो इस मुहिम में जुड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि ग्लोबल गिरमिट एसोसिएशन के और भी जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं उनको भी अपनी डिस्कवर योर रूट्स की इनिशिएटिव्स में सफलता भी मिलेगी, और सरकारों की भागीदारी इसमें और बढ़ेगी। और भी यूनिवर्सिटीज़ में जो खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी ऐसी गिरमिट चेयर्स जो इस्टाब्लिश होंगी, ताकि वहाँ पर लोग अपने पुरखों से भी जुड़ें। और ये एक अध्ययन का विषय भी है। इस अध्ययन के विषय से हमारे सामाजिक ताने बाने की समझ भी विकसित होती है, और जिस तरह के शोषण की, जिस तरह की दास्ता की, जिस तरह की गुलामी की जकड़ों से निकलकर हमारा समाज निकला है, और जो दुश्वारियों से अभी भी 2-4 हो रहा है, उससे भी हम वाकिफ़ होंगे, और उसके समाधान की दिशा में कुछ अच्छी कोशिशें सफल होंगी। और इस उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं, और आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो हमारे श्रोता और दर्शक हैं, इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, और ये मुंबई का पब्लिकेशन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और शायद ये अमेजन या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उपलब्ध भी जल्द हो जाएगी। और ये रिलीज़ हुई है, और अभी आप लखनऊ में, मुंबई में, और साथ में रायबरेली में भी घूम कर आए हैं, और इसके बारे में लोगों से बात की है, और लोगों के बीच में पहुँचे हैं। तो आपको शुभकामनाएं, और हमारे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी हमें सुनने, समझने, और जो समझ में आया है उसे दूसरों को अग्रिम साझा करने के लिए शुभकामनाएं, साधुवाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। कोई फीडबैक हो तो अपना कमेंट
इस वीडियो के नीचे हमारे YouTube चैनल पर आप पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हम तक पहुंचेंगे और हम आपसे जुड़ेंगे, मिलकर कुछ बदलेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। नमस्कार।